Hello everyone, welcome to our channel Raw and Real, the business edition, episode 12. And hello Sarabjit, Anamika, my accountability Hi, partners. How are you both? great. तो आज का जो हमारा एपिसोड है वो हम लोग इस बिजनेस में बहुत नई है, वो रिसेंटली इस बिजनेस को ज्वाइन किया है, बट हम लोग चाहते हैं कि वो जब इस बिजनेस को ज्वाइन किया है तो वो किस तरह से इस बिजनेस में कर रही है, हम उनसे सुने। और वो टू ब्यूटीफुल किड्स की मॉम है एंड फॉर्मर आईटी प्रोफेशनल है, तो हम उन्हीं से ही उनकी जुबानी सुनते हैं कि वो इस बिजनेस में कैसा कर रही है। तो लेट मी वेलकम हर हियर। हाय हरतेज, हाउ आर यू? हाय हरतेज। हाय हाय, अर्पित। कैसे हो कैसे हो सब? हरतेज? बस बढ़िया, आप लोग सुनाएं। सब बिल्कुल बस बढ़िया बढ़िया है। बढ़िया। एंड वेलकम टू आवर चैनल। थैंक यू। तो और मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी सबसे पहले कि जब से ये बिजनेस स्टार्ट किया है, मुझे पता है अभी रिसेंटली आपने स्टार्ट किया है, लाइक कुछ ही महीने हुए हैं, तो आपको कैसा लग रहा है और आपने ये बिजनेस क्यों ज्वाइन किया, पहले तो ये बताइए, फिर उसके बाद में कैसा लग रहा है ये भी बताइएगा। सबसे पहले तो आप सबका थैंक यू, आप लोगों ने मुझे बुलाया अपनी स्टेज पे और मुझे मौका दिया अपने आप को इंट्रोड्यूस करने का। और मैं बहुत ही खुश हूँ कि मैंने ये वाला बिजनेस ज्वाइन किया, क्योंकि इस बिजनेस से मुझे बहुत कुछ लर्न करने को, डेली एवरी डे आई एम लर्निंग फ्रॉम दिस। एंड मैंने क्यों ज्वाइन किया, क्योंकि मैं यूएस में गई थी। मैं बेसिकली फ्रांस से बिलोंग करती हूँ। पिछले 15 ईयर्स से मैं फ्रांस में रह रही हूँ अपनी फैमिली के साथ। और यूएस में मुझे अपॉर्चुनिटी मिली थी, स्कॉलरशिप मिली थी, 100% वाओ, स्कॉलरशिप। तो मैंने सोचा कि ग्रैब करती हूँ ये वाली अपॉर्चुनिटी, क्योंकि बीइंग अ मॉम यहाँ पे फ्रांस में लैंग्वेज डिफरेंस थी और घर पे बच्चों की टेक केयर करते मेरे करियर में गैप आ गया था। सो मैंने सोचा कि उस गैप को कवर करने के लिए ये अपॉर्चुनिटी अच्छी है, ग्रैब करनी चाहिए। तो मैं उस टाइम पे यूएस में ही थी जब मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया। तो वहाँ पे आफ्टर डूइंग माय मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस, मतलब जब मैंने जॉब्स अप्लाई करनी शुरू की तो देखा कि यूएस की मार्केट तो बहुत ही मतलब डाउन है। एग्जैक्टली। डेली जॉब्स अप्लाई करनी और टेंशन भी थी कि जॉब नहीं मिल रही। वर्क परमिट तो था, लेकिन जॉब कहीं से भी कुछ भी ऑफर नहीं आता था कि सभी बोलते थे कि आपका टेम्परेरी वर्क परमिट है। अभी तो जो सिटीजन है वो भी बैठे हैं वेले। तो इट अभी तो वाज उनके लिए जॉब नहीं है। रियली टफ। ये जॉब मिल ही नहीं रही थी, ऊपर से घर वालों का प्रेशर कि तू कुछ कर नहीं रही, कुछ कर नहीं रही, इतना टाइम हो गया है, तो मुझे जॉब ही नहीं मिल रही है। हाँ। तो फिर उसके बाद मतलब ऐसे ही स्क्रॉल करते करते एक दिन मुझे ये अपॉर्चुनिटी, तो मैं पिछले 2 साल से देख रही थी, लेकिन मन में था ना एक डाउट सा होता है कि पता नहीं ठीक है कि नहीं, कोई स्कैम तो नहीं है। या या तो बस यही चीज थी, डर था मन में। उस टाइम पे मैं स्टडी कर रही थी तो मैंने इतना मतलब ध्यान भी नहीं दिया। तो जब मतलब टू एक्सट्रीम हो गई कि जॉब भी नहीं मिल रही, कोई कोई और सोल्यूशन दिख नहीं रहा, तो फिर मैंने सोचा क्यों ना ट्राई किया जाए, क्या है एटलीस्ट जाने तो सही ना कि क्या चीज क्या है, बिजनेस है। क्या बिजनेस है ना। तो फिर उसी टाइम पे मेरी मुलाकात हमारी मेंटर जो है कोच ख्याति से हुई और उन्होंने मुझे ये बिजनेस का सब बताया। तो जब मैंने देखा तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा और मैंने सोचा कि नहीं, अगर वापस मुझे फ्रांस जाना भी है तो मैं कुछ तो साथ में हाथ में लेके जाऊं, ताकि मुझे रिग्रेट ना हो कि मैंने यूएस में जाके कुछ किया नहीं। तो एग्जैक्टली। बस एब्सोल्युटली। यही सोच के दिमाग में कि बाकी सब ऊपर वाले पे छोड़ दो, बस करना है, एग्जैक्टली। कुछ तो करना है। तो मैंने इस एग्जैक्टली। अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया और अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया। और बीइंग लिविंग देयर, वहाँ पे थोड़ा इतना मेरा टाइम नहीं लगा, मतलब कंटिन्यूअसली बिजनेस में आने के लिए। और कुछ ये भी था कि मेरा सारा सेटअप इधर था फ्रांस में, तो उधर मैं मतलब
थोड़ा मुझे डिफिकल्ट लग रहा था कि जहाँ पे आपका सारा हो सिस्टम टैक्स वगैरह का, तो उधर ही आपको बेटर फील होता है। फिर मैंने सोचा कि मैं वापस फ्रांस ही चली जाती हूँ, और क्यों ना मैं मतलब रेगुलरली कंटिन्यूसली अपने बिजनेस के ऊपर फोकस करूँ। और जब से मैं इस बिजनेस में आई हूँ, आई एम डेली लर्निंग न्यू थिंग्स, एंड इस बिजनेस ने मुझे कम्युनिटी दी जो कि आपको हेल्प करती है टू बी बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ। yourself, एंड आई एम रियली वेरी ब्लेस्ड कि मैंने सही टाइम पे सही डिसीजन लिया और इस बिजनेस में आई, और डेली कुछ ना कुछ सीख रही हूँ, प्रोग्रेस कर रही हूँ। सबसे बड़ी इंटरनल जो प्रोग्रेस है हमारी लाइफ में होती है, उससे बड़ी कोई चीज नहीं। और सबसे Exactly. बड़ी बात की सेटिस्फेक्शन है आपको, कि आप सेटिस्फाइड हो कि चाहे आपके पास जॉब नहीं भी है, लेकिन फिर भी अंदर से सेटिस्फेक्शन है कि हाँ, आई एम डूइंग समथिंग, That's correct. मैं कुछ लेगेसी क्रिएट कर रही हूँ अपनी फैमिली के लिए। और आज नहीं तो कल आई विल बी सक्सेसफुल, एंड You will. Exactly. बहुत अच्छा बोला आपने, क्योंकि कभी ना कभी हम सक्सेस होते हैं, हमारे पास ना लर्निंग स्किल्स बहुत अच्छी इंप्रूव होती है बिजनेस में आने के बाद। मुझे हरतेज आपसे एक और क्वेश्चन पूछना था, जैसे आप आईटी बैकग्राउंड से हो ना, तो आपको इस बिजनेस में चैलेंजिंग लगा था कुछ, लाइक कुछ मुश्किल था कि इसको अडाप्ट हाँ करना थोड़ा सा मुश्किल, क्या क्या मुश्किल आपको लगी या हाँ, नहीं भी लगी? क्योंकि मैं सबसे पहली बात तो मैं तो बड़ी कैमरा शाई पर्सन थी। मैंने कभी अपनी फेसबुक के एग्जैक्ट। पे कभी कोई फोटो वीडियो कुछ नहीं डाला था। मतलब मुझे अच्छा ही नहीं लगता था कि लोग कमेंट करते हैं ये वो, है ना। तो जब मैं मतलब बट आई वांटेड टू शाय कम रहता हूँ। माय कंफर्ट जोन, कि मैंने सोचा नहीं, कुछ तो नया सीखना है। मतलब सब लोग, अब तो जमाना ही सोशल मीडिया का है, तो सभी लोग इतना कुछ कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, तो मैं क्यों नहीं कर सकती, है ना। तो बस डेफिनेटली हर कोई। मैंने स्टार्ट किया, और न्यू स्किल्स जो हैं इसमें आने के बाद काफी सारी न्यू स्किल्स सीखी, और अभी भी सीख रही हूँ और अप्लाई कर रही हूँ अपने बिजनेस में, ताकि मैं डेली इम्प्रूव कर सकूं और कुछ नया मतलब कर सकूं, टू मेक माई सेल्फ बेटर। एब्सोल्युटली। हरतेज, बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे ना ये बहुत सुन के, इतना इंस्पायरिंग स्टोरी, कि आपने इतना पढ़ाई किया, आपको स्कॉलरशिप मिली 100%, और उसके बाद भी जॉब मार्केट इज नॉट गुड। वो तो किसी से भी छुपा हुआ नहीं है। इनफैक्ट अंतिमा और मेरा भी वही काइंड ऑफ स्टोरी हुआ था कि हमारा भी ले ऑफ हुआ, फिर बिकॉज मार्केट इज सो बैड राइट नाउ कि अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल नहीं रही हैं। इट्स नॉट लाइक कि वी आर नॉट स्किल्ड, वी डोंट नो, इट्स अबाउट द मार्केट। और कभी कभी ऐसे फेजेस आते हैं जब मार्केट डाउन हो जाता है, सो व्हाट, आर वी गोना सिट डाउन देयर एंड जस्ट क्राई अबाउट इट? नो, राइट, वी शुड अपने हाथों में चीज लेनी पड़े कभी कभी। और कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग जब वो जो एक बना हुआ सेट नॉर्म को फॉलो ना करते हुए कुछ जब अलग करते हैं, तो उससे बेटर करते हैं, क्योंकि भगवान ने कभी जब अपने मन की नहीं होती है तो भगवान की होती है, उसकी होती है तो वो ज्यादा बेटर होती है, राइट। तो या आई थिंक व्हाट यू जस्ट सेइंग इट्स अमेजिंग। एंड जैसे आपने वो बोला ना कि आप जब से आई हैं और आपने ये जो स्किल्स सीखने शुरू किए हैं, तो और आपको एक इंटरनल आपको लग रहा है कि आप ग्रो कर रहे हो, विच इज सो इम्पोर्टेंट। क्योंकि कि आप पैसे तो आप फिर भी कमा लोगे, आप वॉलमार्ट में काम करके भी पैसे कमा सकते हो, मगर स्किल्स, व्हाट यू आर बिल्डिंग इज स्किल्स, और स्किल्स इज व्हाट इज गोना ब्रिंग इनकम, एंड विच इज नॉट लाइक छोटा मोटा वाला इनकम। जब आपके पास एक अच्छी स्किल होती है, उसको आप यूज करके कहीं भी यूटिलाइज कर सकते हो, और फिर जो इनकम आती है वो फिर दैट काइंड ऑफ ब्रिंग्स दैट लेगेसी। जैसे कि अभी सोशल मीडिया पे लोग हैं, वो इतने सालों से काम कर रहे हैं, 5 साल से 6 साल से। जब उन्होंने भी शुरू किया था तो व्हाट वर दे डूइंग, उनको भी कुछ नहीं था, उनके पास भी कुछ नहीं था। धीरे 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 दे आल्सो बिल्ड दैट स्किल्स, एंड देन पीपल स्टार्टेड नोइंग देम, और अब वो किसी भी जॉब वर्किंग 9 to 5 वाले से ज्यादा अर्न करते हैं, राइट। सो दे हैव बिल्ड दैट स्किल्स। अभी वो स्किल्स को वो कहीं भी कैसे भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाएंगे, फटाफट से दे कैन बिल्ड एंड they can start earning. So building skill is really, really more important than anything else. And having that satisfaction that you are growing, that's very important. So yeah, बहुत really अच्छा लगा आपका इंस्पायरिंग ये स्टोरी सुन के हमको। तो क्या आप हरतेज जी, आप कुछ
मैसेज देंगी हमारे व्यूअर्स को जो दे आर वाचिंग अस कहीं से भी जो देख रहे हैं, तो आप कुछ उनको बोलना चाहेंगे कि अगर वो भी सोच रहे हैं, कब से सोच रहे हैं, जैसे आपने 2 साल तक आप देख रही थी स्टार्ट बट नहीं आप कर पढ़ाई पाए। में बिजी थी या जैसे भी है, आप डिसीजन नहीं ले पा रही, तो ऐसे हमारे बहुत से ऐसे व्यूअर्स होते हैं जो कि दे आर वाचिंग अस, दे थिंक अरे यार बहुत अच्छा, कुछ तो बहुत अच्छा कर रहे हैं ये लोग, बट उनके अंदर ना वो एक हिम्मत ही नहीं आती है, एंड वो सिर्फ देखते रहते हैं और दे थिंक हाँ, बट उनको लगता है हमसे नहीं होगा, ये लोग तो कर लेते हैं, ये टेक्निकल है, ये वो है, ये कर करके बस सोचते ही रहते हैं, बट दे नेवर टेक दैट एक्शन। और इवन इफ The दे first रीच step. आउट, मतलब कई बार ऐसा होता है हम लोग को पीपल लॉट ऑफ इंक्वायरीज कम एंड दे रीच आउट टू अस, बट वो फिर इंफॉर्मेशन ले लेते हैं और फिर सडनली डिसअपियर हो जाते हैं, क्योंकि उनको ना एक डर बैठा हुआ है अंदर कि हमसे नहीं होगा, दैट खौफ। इज देयर एनी मैसेज दैट यू वांट टू गिव टू these ladies, these people? मैं तो बस यही कहना चाहूंगी कि टू गेन समथिंग एंड टू बी सक्सेसफुल आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर तो आना ही बाहर पड़ेगा, Absolutely. क्योंकि जब हम कंफर्ट जोन से बाहर आते हैं तभी हमें सक्सेस मिलती है। इन कंफर्ट जोन यू विल नेवर गेट सक्सेस, एंड अगर हम कुछ ट्राई नहीं करेंगे तो हाउ वी विल सक्सीड। तो वही ट्राई तो करेंगे तो फिर ही हमें पता चलेगा। एटलीस्ट हमें कुछ भी डिसीजन लेने से पहले उस अपॉर्चुनिटी को अच्छी तरह से देखना तो चाहिए ना, कि ये क्या दे रही है हमें और इन फ्यूचर हमें इससे क्या फायदा होगा। तो Yes. ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। जैसे इवन हमारे बिजनेस में 149 की ऑप्शन है कि हम वापस ले सकते हैं, ट्रायल पीरियड है। तो Absolutely. एटलीस्ट यू शुड टेक दैट ट्रायल पीरियड, और आपको देखना चाहिए कि हम आपको कौन कौन सी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं विद दैट अमाउंट। एंड अगर फिर भी आपको नहीं अच्छा लगता तो यू कैन रिफंड ऑल्सो, लेकिन So true. डिसीजन तो आपको लेना ही पड़ेगा। कुछ भी Right. करना, कर बैठे तो कुछ भी नहीं आएगा। आप बाहर निकलोगे तो फिर ही आपको कुछ भी मिलेगा। सो That's true. That's true. और टेक्निकली इसके बिजनेस के लिए आपको बाहर निकलने की जरूरत भी नहीं है, आप घर से अपने बच्चों के साथ कर सकते हो, अपने बाहर रेगुलर निकलेगा मतलब कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज करते कंफर्ट हुए जोन भी। से बाहर निकलो। कंफर्ट जिसमें हम जोन बैठे रहते हैं और हम Absolutely. सोचते हैं कि घर में कोई रहते सब हुए खाना कंफर्ट बनाया जोन से प्लेट बाहर में आ जाए। में तो प्लेट में कुछ Absolutely. नहीं आना, थोड़ा एक्शन तो लेना ही पड़ेगा। एक्शन तो लेना पड़ेगा। एब्सोल्युटली। मैं इसमें एक चीज ऐड करती हूँ कि लोग जो है ना बैठे बहुत बैठे ज्यादा सोचते हैं कि यार मैं अगर ये करूंगी तो मैं पता नहीं क्या क्या होगा और मैं कर पाऊंगी कि नहीं। एग्जैक्टली सोचते हैं ये किसी बहुत को सारे पैसे से क्वेश्चन इतनी प्रॉब्लम नहीं होती जितना वो ये सोचते हैं कि शायद मैं नहीं कर पाऊंगी, ये मेरा जोन है ही नहीं। बट जैसे कंफर्ट जोन से जब आप बाहर निकलते हो ना तभी कुछ ना कुछ आप अचीव कर पाते हो। तो इसीलिए आपको अगर इस बिजनेस को या आप किसी भी फील्ड में जाना चाहते हैं ना, आपको आपका कंफर्ट जोन छोड़ना ही पड़ेगा। छोड़ना ही हाँ, पड़ेगा। छोड़ना ही Absolutely. पड़ेगा। अदरवाइज राइट आप अभी जैसे बैठे हैं और कुछ बैठे ही नहीं रहेंगे, नेक्स्ट ईयर में वैसे ही बैठे रहेंगे। यू हाँ, आर वेस्टिंग योर टाइम। मैं तो यही बोलूंगी जैसे जैसे हर एक दिन निकल रहा है यू आर वेस्टिंग, लाइफ कितनी सी है और हम लाइफ उसमें से तो है एक ही, मतलब नई चीजें, इट्स लर्निंग, लाइफ इज अ हाँ लर्निंग। और तो आप कुछ उसका अगर हम एक-एक दिन लर्न वेस्ट करेंगे करते तो जा रहे फिर हो। ही हम आगे चलेंगे। या तो हरतेज मैं तो ये बोलूंगी आपने बहुत इंस्पायरिंग आपकी स्टोरी है और हमें बड़ा अच्छा लगा। मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि आपने ये सोचा मैं यूएस से जा रही हूँ पर मैं कुछ तो लेके तो जाऊंगी। लेके जाओगे। एग्जैक्टली मैं खाली हाथ नहीं जाऊंगी। मैंने अच्छा मुझे जॉब फ्रांस में नहीं वापस नहीं, ये चीज तो मैंने पहले ही बोली थी कि मैं खाली हाथ नहीं मैंने जाना, मैं कुछ तो लेके ही जाना है। और मैंने अपनी फैमिली में भी सिर्फ मेरे अपनी मम्मी को बताया था और किसी को नहीं मैंने बताया कि मैं बिजनेस ज्वाइन करूं, क्योंकि आपको ना टांगे खींचने वाले ज्यादा होते हैं इंस्टेड ऑफ इंस्पायरिंग यू एंड रिश्तेदारी में या हाँ वही, बट आपको सपोर्ट करने की बजाय वो पीछे आपको ज्यादा खींचते हैं। तो वही मैंने सोचा कि True. नहीं मतलब कुछ करना है, माय रिजल्ट्स विल शो कि Yeah. मैं Yes. पहले ही वो Absolutely. नहीं करना। Okay. हाँ बट दैट वाज अ वेरी बोल्ड डिसीजन कि आप Yeah. यूएस में रह के आप फ्रांस के रेजिडेंट हो और यहाँ पर आके आपने ये बिजनेस ज्वाइन करना, ये बहुत बड़ा बोल्ड स्टेप है। बहुत लोग अच्छा। यहाँ के यहाँ रह के भी ये सब नहीं कर पा रहे जो आपने फ्रांस से आके यूएस में ये जॉब लेके फिर आप फ्रांस वापस चले गए, ये बहुत बड़ी बात है। तो दैट इज Also give the like idea to our viewers कि it's a Yeah. global business, कि आप Yeah. यूएस में ही आपने बिजनेस स्टार्ट किया है बट आप उसको फ्रांस से भी कर सकते हो, वहां के टैक्स के हिसाब से कहीं आप से भी पेपर वर्क कर सकते हो और वहां के टैक्सेस फाइल कर सकते हो। सो या
so amazing and so inspiring and I want to say thank you हरतेश हमारे चैनल पे आने के लिए और हमें बहुत अच्छा लगा आज बात करके और बड़ा इंस्पायरिंग लगा and thank you so much everyone. See you in next episode. Bye bye. 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 Bye.